में से साक्षात मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। अब वस्तु तो एक और लेने वाले अनेक। लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के निकलती है, जिसकी तरफ जाती है वो सोचता है मेरी हो जाए, मेरी हो जाए, मेरी हो जाए। जब लक्ष्मी आती है तो फूल जाता है, और जैसे ही लक्ष्मी आगे बढ़ जाती है तो फिर वापिस फट जाता है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने लिखा है कि माया दौलत कहत है। माया का एक नाम है दौलत। माया दौलत कहत है, दोय लात है ताय। आती देवे कमर में। जब माया आती है ना तो व्यक्ति फूल के कुप्पा हो जाता है कि मेरे समान तो कोई है ही नहीं। क्योंकि लक्ष्मी जब आती है तो कमर में लात मारती है, व्यक्ति को फुला देती है। आती देवे कमर में और जाती छाती माय। और लक्ष्मी जब जाती है तो उस व्यक्ति का सारा अहंकार समाप्त हो जाता है। चंद मिनटों में व्यक्ति कब रोड पे आ जाता है उसे भनक भी नहीं लगती। लक्ष्मी जी वरमाला लेकर के निकली। हर कोई चाहता है मुझे मिल जाए। लक्ष्मी जी भी एक एक की तरफ देखते जा रही है। ब्रह्मा जी की तरफ देखा, 84 लाख मीलों के ये मालिक। बोले ऐसा भी पति नहीं चाहिए जो दिन भर हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा रोता रहे। आगे बढ़ गई लक्ष्मी। आगे देखा भगवान शंकर। लक्ष्मी जी ने मन में विचार किया ये न जाने कब समाधि में बैठ जाए और मैं बैठी बैठी रघुपति राघव राजा राम। फिर आगे बढ़ गई। दुर्वासा ऋषि की तरफ देखा। बोले ये आग के अवतार, कभी कोई गलती हो जाए तो जीते जी भस्म कर दे। बलि की तरफ देखा। बोले ये राक्षसों का राजा, न जाने कब इसमें आसुरी शक्ति उत्पन्न हो जाए। एक एक करके सब की तरफ देखा। हर कोई चाहता था लक्ष्मी मुझे मिल जाए, लक्ष्मी मुझे मिल जाए। पर आखिरी में एक शांत दांत जो लक्ष्मी की ओर बढ़ता है ना, उसे लक्ष्मी नहीं मिलती है। आखिरी में एक शांत दांत सज्जन बैठा था। उसने उत्तरी वस्त्र अपने मुख पर डाला। उसे मतलब ही नहीं किसी से। लक्ष्मी ने मन में विचार किया कि ये आदमी बढ़िया है, सीधा साधा है, अपने कहने में रहेगा। और झट गई और वरमाला लेकर के जो गले में डाली तो ये और कोई नहीं, साक्षात नारायण भगवान थे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अभी तक तो नारायण अकेले थे, पर आज से लक्ष्मी नारायण हो गए। इसलिए राम चरण ऐसी आरती ताके, अष्ट सिद्ध नवनिधि चेरी जाके। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोय। अरे जो एक बार माधव भजे तो माया चेरी होय। पर हम माया के पीछे दौड़ते हैं, माधव के पीछे नहीं दौड़ते। अरे लक्ष्मी के पीछे दौड़ोगे, केवल लक्ष्मी की आराधना करोगे तो लक्ष्मी का साधन क्या है? उल्लू। उल्लू पे बैठ के आएगी, तुम्हें उल्लू बना करके चली जाएगी। अरे आराधना करना है तो नारायण भगवान की करो। गरुड़ पर बैठ करके आएंगे, जीवन में गर्व और गौरव दोनों प्रदान करके जाएंगे, दोनों प्रदान करके जाएंगे। लेकिन व्यक्ति, 3 गति होती है धन की, दान भोग और नाश। पहली गति दान कर लो, दूसरा स्वयं का भोग कर लो, और नहीं तो तीसरी गति तो सबको पता ही है, नाश होना ही है। पर पहले लोग इस बात को नहीं माना करते थे, पर आजकल मानते हैं। हाँ, 8 नवंबर याद है सबको, कोई भूले नहीं है अभी तक। उस 8 नवंबर को भी संयोग की बात हम यहीं थे। ये चेचानी जी के यहाँ पर कार्यक्रम था। एक ही रात में ऐलान कर दिया गया कि जितना भी है कुछ चलने वाला नहीं है। घबराए लोग, अब क्या होगा क्या होगा, कहाँ जाएंगे।
पर विचार तो करके देखना एक बार कि चंद मिनटों के लिए, चंद मिनटों में तुम्हें कह दिया गया कि तुम्हारे पास जो है वो नहीं चलेगा, तो हम घबरा गए। और उसके लिए तो 50 दिन भी मिले थे, पर जिस दिन आखिरी अल्टीमेटम आएगा उस समय भी कह दिया जाएगा कि जो कुछ तुमने कमाया है वो वहां नहीं चलेगा। अरे इसलिए उस कमाई को कर लो जो वहां पर भी चले। वहां केवल नाम की कमाई चलती है, केवल भगवान नाम की कमाई चलती है, और कोई कमाई नहीं चलती। आज लुटाय ले आपना हाथ, सुकाल बटाव के हाथ लगेगी। लेन गए तेरे बाप दादा कछु, जाति लक्ष्मी सुहाती न रहेगी। कर ले हलते चलते कुछ सुकृत, आय अचानक मौत गहेगी। कब परमात्मा का अल्टीमेटम आ जाए उससे पहले हमारे द्वारा सत्कार्य हो जाए। दान पुण्य, गरीबों की सेवा, पक्षियों की सेवा, जितना हम परोपकार कर सकें कर लें, अन्यथा ये नश्वर तो है ही। एक बात तो है, देखो मैं किसी दल का नहीं हूं और ना मैं किसी दलदल में पढ़ता हूं, पर एक बात तो है कि मोदी जी ने एक ही दिन में सब जनों को गीता का ज्ञान सिखा दिया। हाँ, गीता कहती है सब कुछ नश्वर है, पर लोग नहीं मानते थे, पर अब मानने लग गए कि महाराज बात तो सही है, सब नश्वर है। एक झटके में सब समाप्त हो गया। अब मोदी जी ने अच्छा किया या बुरा किया ये तो मुझे नहीं पता, पर एक काम बहुत अच्छा किया, सारे देश को राम स्नेही बना दिया। आप कहोगे महाराज कैसे? वो आपका 2000 का नोट हमारे कलर का है, गुलाबी। स्वामी रामचरण जी महाराज ने भी सोचा होगा कि सारे संसार में तो गुलाबी परचम लहरने वाला है, तो फिर अपने संप्रदाय को ही गुलाबी कर देना चाहिए। इसलिए सारे देश को राम स्नेही बना दिया। है सबसे बड़ी मुद्रा गुलाबी नोट, गुलाबी नगरी, गुलाबी नोट। पर यही तो समस्या है कि जितना माया से प्रेम करते हैं उतना माधव से नहीं करते। पैसा हो तो लोग पूछते हैं हाउ आर यू, कैसे हो, और जेब में पैसा नहीं हो तो अपना ही रिश्तेदार पूछता है हु आर यू, आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता हूं। ये सब रिश्ते नाते पैसे से लोग तोलते हैं। आइए, लक्ष्मी जी का विवाह सानंद संपन्न हुआ और फिर समुद्र मंथन हुआ तो साक्षात धनवंत